हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 जो कि हमारे पास समांतर श्रेणी है उसका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 तक के पूरे वीडियो का इसमें अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर इस चैनल में सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात करना है। प्रथम पद ए यानी क्या होता है हमारे पास पहला पद यानी कि 3। सार्वधातुक डी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं आप A2 माइनस का A1 करके। तो यहाँ पे A2 क्या दिया गया है, हमें 1 दिया गया है, ठीक है। और A1 क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। और अगर आपको इसको चेक करना है तो A3 माइनस का A2 करेंगे अगर, तो बराबर ये चेक करने के लिए आप एक ही पद से डी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको चेक करने के लिए बता रही हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं ये रियल में AP में है या नहीं है, तो इसके A3 माइनस A2 भी बराबर आएगा। माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी इक्वल है। तो आप ये अगर करना चाहें तो करें, और नहीं करना चाहते तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये ऑप्शनल है। फिर आते हैं इसके हम सेकंड क्वेश्चन में, जो है माइनस का 5 माइनस का 1 3 और 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद जो पहला पद है हम उसे लिख देंगे एज इट इज। और डी में क्या करना है, हमें A2 माइनस का A1 कर देना है, और इससे हमें आंसर मिल जाएगा। A2 हमारे पास क्या है, A2 है हमारे पास माइनस का 1, और A1 क्या है हमारे पास माइनस का 5। ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है, ठीक है। तो अब हमें ये पास माइनस का 1 और माइनस क्या करना है हमें 5। तो माइनस और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस प्लस का 5 इक्वल टू प्लस का 4, यानी डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल लेंगे। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो हमें इसका प्रथम पद ए कैलकुलेट करना है। तो ए इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए इक्वल टू यानी प्रथम पद 1/3 होगा। अब हमें इसका डी कैलकुलेट करना है। तो डी कैसे कैलकुलेट होगा, A2 माइनस A1 करके। तो आपको इसमें A2 क्या है हमारे पास, A2 आप मुझे कमेंट करके बताइए मेरे लिखने से पहले। वो होगा हमारे पास 5/3। A1 क्या होगा हमारे पास 1/3। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। 5 माइनस का 1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, डी जो है वो आ गया हमारे पास, डी जो है वो क्या आ गया 4/3। ये हमारे पास ए और डी दोनों की वैल्यू आ गई। सार्वधातुक और प्रथम पद हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, जहाँ पर फोर्थ दिया गया है, जहाँ पे 0.6 1.7 2.8 3.9 अप टू सो ऑन दिया गया है। ये समांतर श्रेणी है एक। इसमें हमें इसका पहला पद कैलकुलेट करना है। ए इक्वल टू क्या होगा 0.6। अब इसमें आपको डी कैलकुलेट करना है। तो डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है। तो A2 हमारे पास क्या दिया गया है, A2 हमारे पास दिया गया है 1.7 और माइनस क्या करना है 0.6, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर आप साथ में 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा पॉइंट। और 1 में 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1.1 इसका हमारे पास डी आ गया और ए आ गया। इस तरीके से आपको एक ही बोला है तो एक एक पद करके आप सीधे ए और डी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।